दुनिया में इस वक्त एक ऐसी वॉर चल रही है जिसके सेंटर में ऑयल, न्यूक्लियर पावर और तीन बड़े प्लेयर्स ईरान, यूएस और इजराइल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो चुका है, सुप्रीम लीडर खामेनी को मार दिया गया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल चुकी है। आज इस वीडियो में हम इस पूरी स्टोरी को डिकोड करेंगे, फ्रॉम द ऑयल प्राइसेस टू जियोपॉलिटिक्स एंड ऑफ कोर्स इंडिया का स्टैंड इस इशू पर क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जियोपॉलिटिकल स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंचे तो जल्दी से हमारे चैनल वकीलगिरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान इशू सिर्फ आज का नहीं बल्कि डिकेड्स पुराना है। जब ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी शुरू कर रहा था, वेस्ट को हमेशा से ही शक था कि तेहरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बम्स बना रहा है। 2015 में एक डील हुई JCPOA, जिसमें ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट करने, स्टॉकपाइल्स कम रखने और इंस्पेक्टेटर्स को अलाउ करने का प्रॉमिस किया। इसके बदले में ईरान से सैंक्शंस थोड़े हद तक रिमूव कर दिए गए। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही टेन्योर में ईरान न्यूक्लियर डील को एक बैड डील बताकर यूएस को उससे पीछे खींच लिया और उसके बाद शुरू हुआ मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शन पॉलिसी, जिसका एम था ईरान पर इतना ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाए कि वो झुकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इसके रिजल्ट में यह हुआ कि ईरान और वेस्ट के बीच में ट्रस्ट और भी ज्यादा टूट गया और टेंशन ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, इजराइल के लिए प्रॉब्लम और भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि वो ओपनली एक्सेप्ट करता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो इजराइल की एग्जिस्टेंस को डायरेक्ट खतरा पहुंचेगा। और इस वजह से इजराइल ईरान पे साइबर अटैक्स और डायरेक्ट स्ट्राइक्स के थ्रू ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर लगातार टारगेट करता है। ऊपर से ईरान ने अपना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट किया हुआ है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और यूथिस जैसे प्रॉक्सिमीज शामिल हैं। इस ग्रुप के थ्रू इजराइल और यूएस इंटरेस्ट पर लगातार अटैक करता है और इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा टॉक्सिक और डेंजरस बन गया है। रिसेंट ईयर्स में वेस्ट एशिया एक प्रेशर कुकर बन चुका है। 2023 से 24 के बीच ईरान और इजराइल के बीच टेंशन्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डायरेक्ट मिसाइल्स अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स होने लगे और फिर 2025 में सिचुएशन इतनी एक्सप्लोइड हो गई कि एक 12-डे वॉर जैसा कन्फ्रंटेशन में इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर मैसिव स्ट्राइक करी, जिसके बाद यूएसए भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया और कॉन्फ्लिक्ट फुल रीजनल क्राइसिस में बदल गया। एक तरफ न्यूक्लियर टेंशन पीक पर थी और IAEA की वार्निंग के बावजूद ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट और ज्यादा स्पीड अप कर दिया, जिससे दुनिया का डर और ज्यादा बढ़ गया और सबको लगने लगा कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर बनने के बहुत ज्यादा करीब है। 28 फरवरी 2026 ये वो डेट है जो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की। इन स्ट्राइक्स में तेहरान के सेंट्रल कॉम्प्लेक्स पर डायरेक्ट हिट किया गया, जहां ईरान और सुप्रीम लीडर अली खामेनी का रेजिडेंस और ऑफिस लोकेटेड था। सैटेलाइट इमेजेस में कंफर्म किया गया कि अली खामेनी को एयर स्ट्राइक्स में मार दिया गया और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अनाउंस किया कि खामेनी इज डेड। इसके बाद ईरान रिटेलिएशन मोड में आ गया। इजराइल और यूएस बेसेस और गल्फ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स बरसाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते पूरा का पूरा एशिया एक एक्टिव वॉर जोन बन गया। अब बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की। एक छोटा सा पानी का रास्ता, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चॉक पॉइंट। नॉर्मली यहीं से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और ह्यूज अमाउंट में LNG पास होता है। गल्फ के ऑयल टैंकर्स इस नैरो स्ट्रिप से निकलकर दुनिया तक पहुंचते हैं। यूएस इजराइल स्ट्राइक्स के तुरंत बाद ईरान ने रिटेलिएट करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दिया, जिसकी वजह से शिपिंग ट्रैफिक कोलैप्स हो गया और दुनिया का ऑयल सप्लाई पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस 100 से $120 तक पहुंच गए और IAEA ने डिस्ट्रप्शन को ग्लोबल और ऑयल मार्केटिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक बताया। वहीं यूएस ने एक तरफ से ईरान के पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड लगाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स और ऑयल रिलीज करके मार्केट को काम रखने की कोशिश की। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन नहीं हुआ तो ऑयल प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंडिया। ऑफिशियली इंडिया ने 28 फरवरी की स्ट्राइक के बाद एक न्यूट्रल टोन अडॉप्ट की।
वॉर को कंसर्न बताया, डीएस्केलेरेशन और सीज फायर की बात की, लेकिन यूएसए और इजराइल को एक्सप्लिसिटली कंडेम नहीं किया। इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी गल्फ पर हेविली डिपेंडेंट है। यूएस पे डिफेंस टेक ट्रेड टाइज स्ट्रांग है और इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी डीपन हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तेहरान के साथ टाइज और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वार्म रिलेशंस होने की वजह से यूएसए, इजराइल, ईरान के बीच में मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच हाई लेवल टॉक्स भी हुए थे, जिसके बाद 2 वीक का सीज फायर अनाउंस हुआ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी ज्यादा फ्रेजाइल है दोस्तों कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर फिर से अटैक किए और ईरान ने रिटेलिएशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से रिक्लोज कर दिया। मतलब पाकिस्तान की मीडिएशन अभी तक एक थिन थ्रेड पर लटकी हुई थी और कॉन्फ्लिक्ट की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मैप्स या मिसाइल तक सीमित नहीं है। ये उन लोगों की स्टोरी है जो तेहरान, गाजा, बैरूत, दुबई सब जगह इन्फ्लेशन, जॉबलेस और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, तो आप अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए वकीलगिरी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए जियोपॉलिटिकल इशू के साथ। जय हिंद।